हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। जो कि आपका ये एनसीईआरटी जो है क्लास 11 की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें चैप्टर नंबर 2 आपका गिवन है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है, ठीक है, अर्ली थ्योरीज, इसमें आपको गिवन है ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये टॉपिक मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी यहाँ तक। अब ये मैं पहले आपको अपने नोट से समझा दूंगी, उसके बाद आप लोग जब इसको बुक से रीड करेंगे ये पैराग्राफ तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, समझना है, उसके बाद यही टॉपिक आप लोग जाके अपने एनसीईआरटी से रीड करना एंड आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ ये हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरीज की हेल्प से। अब जो अर्थ है, अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। सो बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो इन थ्योरीज की हेल्प से हम यही देखेंगे कि प्लैनेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 3 थ्योरीज गिवन है। फर्स्ट है नेबुलर हाइपोथेसिस, सेकंड है प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस जिसको हम बाइनरी थ्योरी भी बोलते हैं, और थर्ड है हमारे पास रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये 3 थ्योरीज आपकी एनसीईआरटी में भी ये 3 थ्योरीज ही गिवन है। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं कि इनमें क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेबुलर हाइपोथेसिस। सो इसकी थ्योरी जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग समझ लो कि ये थ्योरी होती क्या है, फिर आपको इजीली थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अब इन डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं इसको। सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है एक नेबुला। नेबुला क्या होता है, नेबुला जो है एक क्लाउड है डस्ट का और गैसेस का। गैसेस कौन सी, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, यानी एक बादल जैसा है जिसमें डस्ट भरा हुआ है और जिसमें गैसेस भी हैं, कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई एक नेबुला है। अब ये जो नेबुला है ये क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। इससे रोटेशन करता है अपने ही एक्सिस पे। तो जब ये रोटेट करता है तो रोटेट करते करते इसमें से एक रिंग ऐसे बाहर निकल जाती है, ठीक है। रोटेट करता है, रोटेट करते करते, ठीक है। तो इसमें से एक रिंग जो है वो बाहर निकल गई। अब ऐसे ही जब इसने एक बार रोटेशन करी तो एक रिंग बाहर आ गई। अब ऐसे ही जब इसने और ज्यादा रोटेशन की तो इसमें से ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रिंग जो है वो बाहर निकलती गई, ठीक है। तो यहाँ पर सेवरल रिंग्स का फॉर्मेशन हो गया है। अब उसके बाद जब ये रिंग जो है कंडेंस हुई, कंडेंस होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब ये कंडेंस हुई तो कंडेंस होने के बाद ये क्या बन गए, हर एक रिंग में एक एक प्लैनेट फॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये नेबुलर हाइपोथेसिस जो है उसने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म हुए हैं, और अर्थ भी। समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक नेबुला था जो कि एक क्लाउड था डस्ट का और गैसेस का। जब वो रोटेट करता है तो उसमें से एक रिंग बाहर निकलती है। उसके बाद जब वो और ज्यादा रोटेशन करता है उसमें से सेवरल रिंग्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, फॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद जब वो रिंग जो कंडेंस होती है तो उनमें एक एक प्लैनेट फॉर्म होता जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है कौन, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब इसकी थ्योरी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एक बार। देखो, इमैनुअल कैंट जो जिसने ये थ्योरी दी है, ठीक है, डेवलप द नेबुलर हाइपोथेसिस। लैपलस जो है इसने इसको रिवाइज किया था 1796 में, ठीक है। तो अब ये पढ़ो कि ये थ्योरी कहती क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू द नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलस द प्लैनेट्स वर क्रिएटेड फ्रॉम द क्लाउड मटेरियल, ठीक है, जो कि क्या था, नेबुला था। इसकी हेल्प से जो है प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं, एसोसिएटेड विद अ ग्रेजुअली रोटेटिंग यूथफुल सन, ठीक है, जो कि एक ग्रेजुअली रोटेट होता रहता है उससे, ठीक है। तो ये हमारे पास नेबुलर हाइपोथेसिस कहती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट थ्योरी जो है आपको क्लियर होगी। अब सेकंड थ्योरी पे चलते हैं जो कि है हमारे पास बाइनरी थ्योरी, ठीक है। बाइनरी थ्योरी क्या कहती है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक वेंडरिंग स्टार होता है जो कि सन को अप्रोच करता है, ठीक है। एक वेंडरिंग स्टार है, वेंडरिंग स्टार है जो कि सन को अप्रोच किया है, सन के पास आया। जब वो दोनों टकराए तो उसमें से एक सिगार शेप का एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल जो है बाहर निकला।
सिगार शेप का, ठीक है, ऐसे कोई शेप का एक कुछ मटेरियल उसमें से बाहर निकल गया, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, और पासिंग स्टार मूव्ड अवे द सेपरेटेड मटेरियल कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो भी मटेरियल वो बाहर निकला उसमें से, उन दोनों की टकराने के बाद जो सिगार शेप का मटेरियल बाहर निकला है, तो वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता रहा और फिर सन के अराउंड वो रोटेशन करता रहा, तो वो बाद में क्या बन गया, प्लैनेट बन गया। ये बोलती है हमारी बाइनरी थ्योरी। ठीक है, क्या बोला इसने कि एक वैंडरिंग स्टार था, सन को अप्रोच किया, दोनों टकराए, एक सिगार शेप का मटेरियल बाहर निकला, वो मटेरियल जो था कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता रहा सन के अराउंड, एंड वो क्या फॉर्म हो गया, प्लैनेट बन गया। ठीक है, ये बोलती है बाइनरी थ्योरी। तो जो प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस है उसको ही बाइनरी थ्योरी भी बोला जाता है। तो दोनों ही नेम इसके हैं। मोल्टन एंड कैम्बरलिन जो था उसने 1900 में ये थ्योरी दी थी। ठीक है, और ये क्या कहती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारे पास थी बाइनरी थ्योरी। एंड थर्ड एंड लास्ट थ्योरी इज रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी जो है कार्ल ने दी थी एंड ओटो ने दी थी। जो कार्ल था वो जर्मन का था एंड ये रशिया का। रिवोक द नेबुलर हाइपोथेसिस 1950 में इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया था। अब ये देखो इसने कहा क्या, दे कंसीडर सन गोट एनवेलप बाय अ सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली हीलियम एंड हाइड्रोजन एंड डस्ट। ठीक है, तो एक नेबुला देखो, सन गोट एनवेलप बाय नेबुला, सन को नेबुला ने एनवेलप कर लिया। जैसे कि ये सन था, ठीक है, जैसे कि ये सन था, तो सन के पास आ गया नेबुला, ढक लिया उसको, एनवेलप कर लिया। ठीक है, तो जब ऐसा किया तो जो फ्रिक्शन एंड कोलिजन हुआ उसमें पार्टिकल्स का, उसकी वजह से वहां पर एक डिस्क शेप का क्लाउड फॉर्म हो गया एंड वो प्लैनेट जो है फॉर्म हो गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन। सो ये जो पिछली वाली थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, बाइनरी थ्योरी, थोड़ा उसी जैसा ही है। उसमें दो टकराए थे, इसमें एनवेलप कर लिया था। ठीक है, तो ये थी हमारे पास नेबुलर, रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये तीनों थ्योरी मैंने आपको समझा दिया है। एक बार मैं इसको फटाफट से रिकैप कर देती हूँ। देखो, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है कि एक नेबुला था जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, रोटेशन करते करते उसमें से एक डिस्क बाहर निकलती है, डिस्क शेप। ठीक है, और फिर जब और ज्यादा रोटेशन करता है तो उसमें से और ज्यादा रिंग शेप बाहर निकलती है। ठीक है, और फिर वो कंडेंस होके प्लैनेट बन जाती है। सेकेंड थ्योरी हमने पढ़ी बाइनरी थ्योरी। बाइनरी थ्योरी में क्या था, एक वैंडरिंग स्टार था, सन को अप्रोच करता है। ठीक है, उनमें से एक सिगार शेप का मटेरियल बाहर निकलता है, फिर वो कंटिन्यूस रोटेशन करते रहते हैं, तो सन के अराउंड वो रोटेट करता है, तो प्लैनेट फॉर्म हो जाते हैं। रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था, सन को एनवेलप कर लिया एक प्लैनेट ने। ठीक है, और उसके बाद उसमें से एक डिस्क शेप का क्लाउड बाहर निकला और एग्रीगेशन से प्लैनेट फॉर्म हो गई। ठीक है, सो अब इसको ही आप एनसीईआरटी से जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यही गिवन है बिल्कुल, और आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस मतलब जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको लास्ट में ऐड कर दूंगी। ठीक है, और उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में देना। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है। सो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं।